हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ से हर साल क्वेश्चन हमको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे बुक्स के अंदर नहीं कवर होती। तो जब भी ये यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम फेस होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डायरेक्टली पीएम के अंदर होता है। ओके, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है इसे पहले समझे। तो यह एक ऐसी बॉडी है जो कि हेल्प करती है हमारे कैबिनेट को, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जिससे कैबिनेट स्मूथली फंक्शन कर सके। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि यह पीएम के अंदर आती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पीएम जो है इस बॉडी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ठीक है, पीएम यहाँ का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ये यहाँ पे जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक है, पीएम यहाँ का पॉलिटिकल हेड होता है। जितने भी सेक्रेटरीट होंगे, ओके, वहाँ का जो सेक्रेटरी होगा वो होगा वहाँ का पॉलिटिकल सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और जो मिनिस्टर होंगे वहाँ के पॉलिटिकल हेड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये सिमिलर ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा था, जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि जो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह पे उन्होंने पीएम दे रखा था। ओके, तो यहाँ पे पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले में ये कहा गया है कि जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे पीएम के। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे पीएम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं कंट्री के अंदर। कैबिनेट सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अपॉइंटेड होते हैं पीएम के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे देखें तो हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। जैसे हम चीफ सेक्रेटरी हमारी स्टेट्स के अंदर होते हैं। ठीक, और ये सिमिलर पोस्ट है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, ये स्टेट हो गया, तो ये स्टेट के अंदर क्या होंगे, चीफ सेक्रेटरी। ठीक, चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे स्टेट्स के अंदर। सेंटर के अंदर क्या होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, ये सिमिलर पोस्ट है। जो जो काम सेंटर के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा वही काम स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी करेगा। ठीक, ओके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी, ठीक, सिमिलर पोस्ट इन द स्टेट एज कैबिनेट सेक्रेटरी इन सेंटर। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम अभी डिस्कस किए। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है सीएम। ठीक है, सिमिलर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय पीएम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन में बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है वो कैबिनेट की मीटिंग्स के एजेंडे को प्रिपेयर करता है कि क्या जो कैबिनेट आज मीटिंग करने वाली है उसके एजेंडा क्या होंगे।
ओके, तो ये वर्क है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड में ये कहा गया है कि यह सेक्रेटेरिएट जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कैबिनेट मीटिंग्स को। ठीक, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जनरल स्टेटमेंट है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का वर्क ही है असिस्टेंस प्रोवाइड करना कैबिनेट को। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर्स। ये यहाँ पे ये काम ये नहीं करते कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये काम हमारा होता है, ये काम बजट के थ्रू पार्लियामेंट करती है। ठीक, ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यहाँ से हमें हमारा 1 एंड 2 करेक्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिगार्डिंग पूछा गया है, जिसमें पहला स्टेटमेंट यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे पीएमओ भी कहा जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा पीएमओ होता है, ठीक, इसको 1947 के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया गया है, तो ये हमारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और 1947 के अंदर इसका नाम था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, पीएमएस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ओके, अब क्या हुआ 1961 के अंदर इसको एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत, ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के तहत, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर इसको डिपार्टमेंट का स्टेटस दिया गया। ओके, ठीक है, ये इतना सही है। अब ये एक डिपार्टमेंट बन गया। फिर क्या हुआ 1977 के अंदर पीएमओ को पीएमएस से चेंज करके इसका नाम पीएमओ कर दिया गया। ठीक, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से चेंज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया गया। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, और यह एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये यहाँ पे ये इसको हेड करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। तो हमारे जो पीएम होते हैं, पीएमओ के पॉलिटिकल हेड होंगे। ये हमने पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि जितने भी हमारी बॉडी होंगी उसके अंदर जो भी सेक्रेटरी होंगे वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, और जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो उसके पॉलिटिकल हेड होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एनएसए जो है इसके पार्ट होंगे। ठीक, एनएसए हमारे पीएमओ के पार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कौन कौन से पर्सन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट में एनएसए। ठीक है, एनएसए ऐसा कहीं नहीं है कि एनएसए हमारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कैग। ठीक, तो कैग जो होते हैं ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो जहाँ जहाँ पे टू होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे बी सी डी में है टू। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें तो इसमें सॉलिसिटर जनरल कहा गया है, तो सॉलिसिटर जनरल नहीं, जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये और ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और ये फोर्थ में कहा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखें तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पोस्ट है इन इनके ऑफिस कैसे हैं। ठीक है, इनके ऑफिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेटरी है या एग्जीक्यूटिव है, ये हमें बताना है। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया जो हमारे एनएसए हैं ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। ठीक है, दूसरे में सॉलिसिटर जनरल
स्टेटरी की बात की गई कि सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट होता है वो स्टेटरी ऑर्डर से बनाया गया है। स्टेटरी मतलब पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। ओके। अटॉर्नी जनरल, ये पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ओके। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहले में ये कहा गया है कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक, ये सबऑर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल के, और ये सॉलिसिटर जनरल भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया, अभी पिछले क्वेश्चन में, उसके पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये इसके अंदर हमने ये देखा कि कौन कौन से पर्सन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल की, ये स्टेटरी है, ठीक है, और ये अपॉइंटेड होते हैं पीएम के थ्रू। तो यहाँ पे ये इतना स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक, लेकिन ये आगे वाला जो अपॉइंटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये अटॉर्नी जनरल के सिमिलर, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल करते हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे ये बात सही है कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रिगार्डिंग, जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं इनके रिगार्डिंग कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं फिक्स किया है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कितने भी टाइम तक अटॉर्नी जनरल रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कैबिनेट कमेटीज होती है इनको इस्टेब्लिश करने के लिए पावर कहाँ से प्रोवाइडेड होती है, ओके। इसका मतलब ये कि कैबिनेट कमेटीज को किस रूल्स या एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो पहले में ये कहा गया कि इनको जो भी है कैबिनेट कमेटीज है इनको इस्टेब्लिश करने के रूल कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड में पार्लियामेंट्री एक्ट से इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक, तो ये भी रॉन्ग है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे है रूल ऑफ बिजनेस, ओके। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो भी कैबिनेट कमेटीज होंगी, ठीक है, ओके। ये रूल ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ रूल ऑफ बिजनेस जो हमारा एक्ट है 1961, उसके तहत ये इस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी कैबिनेट कमेटीज होती हैं, ओके, इनके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह डिवाइड करता है, मतलब ये रोकता है कि जो हमारे अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स मतलब जो कैबिनेट, जिन्हें कैबिनेट का स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है, ओके, वो हमारे मेंबर्स नहीं हो सकते हैं कैबिनेट कमेटी के। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोई भी मिनिस्टर या पर्सन जिसको पीएम चाहे, ओके, वो कैबिनेट का मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि सभी कैबिनेट कमेटीज पीएम के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ओके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जितने भी कैबिनेट कमेटीज होती हैं वो पीएम के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ठीक।
थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पीएम जो होता है सभी कैबिनेट कमेटीज का हेड होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ठीक। पीएम उन्हीं कैबिनेट कमेटीज का हेड होता है जिसका वो मेंबर होता है, जिसका वो मेंबर नहीं है उसका हेड नहीं होगा, ठीक। तो अब ऐसी कोई कैबिनेट कमेटी है जिसमें पीएम मेंबर ही नहीं है तो उसका हेड हेड नहीं होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके।